खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चौरसिया समाज का भव्य विशाल महासम्मेलन का आयोजन होगा 22 दिसंबर को वाराणसी। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार को चौरसिया समाज का भव्य विशाल महासम्मेलन का आयोजन गणेश मंडपम नाटी इमली वाराणसी में किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज एक पत्रकार वार्ता लक्सा स्थित एक होटल में चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ने बताया, यह सम्मेलन में पूरे देश से चौरसिया बंधु बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्य अतिथि चौरसिया समाज के गौरवपूर्ण राज्यपाल बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया का उद्घाटनकर्ता के रूप में असम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, विशिष्ट अतिथि जगत किशोर चौरसिया चेयरमैन होंगे। चौरसिया समाज के बच्चों एवं कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से शिव कुमार चौरसिया, भोली सुरेश चौरसिया, सुनील चौरसिया, अजय चौरसिया, सुधीर चौरसिया, अनूप चौरसिया, गणेशनी चौरसिया सहित चौरसिया समाज के लोगों ने पत्रकार में भाग लिया। बनारस के विभिन्न को बुलाकर यहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। हमारे समाज का अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और यहाँ की लोकल बॉडी जो है चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वाधान में एक सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 21 और 22 दिसंबर को नाटी इमली स्थित गणेश मंडपम में आयोजित किया गया है। आज उसी के संदर्भ में यह पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आयोजित किया है। आपका 2 दिन प्रोग्राम चलेगा, क्या क्या प्रोग्राम होंगे आपके? पहले दिन 21 तारीख को हमारे अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें अब तक हम लोगों ने जितने कार्यों को किया है पूरे देश के अंदर लगभग 14 स्टेट में हम लोगों का जो ये संगठन है वो काफ़ी सक्रिय है और 14 राज्यों में काफ़ी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है। उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। उसके साथ ही साथ आगे हम लोगों का क्या प्रोग्राम है और चौरसिया समाज को कैसे जागृत करेंगे, राजनीतिक के क्षेत्र में कैसे हम लोग और हिस्सेदारी हासिल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य अतिथि के साथ ही साथ हम लोगों ने एक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया है, जिसमें 42 ट्रस्टी अब तक बनाए जा चुके हैं। हम लोगों ने दिल्ली के रोहिणी के क्षेत्र में एक बड़ा प्लाट परचेज किया है और उसमें सारा दिल्ली से संबंधित जितने भी उसमें रजिस्ट्री कराया जाता है, सारा कुछ कराने के बाद हम लोगों ने उसमें गरीब बच्चों के लिए जो अपने IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई कर सके और उसमें हम लोगों के समाज का ऑफिस बन सके, हमारे समाज के भी लोग जाकर उसमें रह सके, वैसा एक 4 मंजिला छात्रावास का हम लोग वहाँ पर निर्माण में हाथ लगा हुआ है। उस पर भी क्या प्रोग्रेस है या उसमें क्या खर्च होने वाला है और पैसा कैसे आएगा उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा खर्च हो रहा है, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बनवा रहे हैं, उस पर भी एक चर्चा होने जा रहा है। 22 तारीख को क्या सम्मेलन है, जिसमें पूरे देश से हम लोगों के लगभग 400 से 500 हमारे स्वजाति बंधु जो अपने अपने क्षेत्र के नेता है, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उस सम्मेलन के माध्यम से हम चौरसिया समाज के एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा चौरसिया समाज कहीं से भी बटा नहीं हुआ, एकजुट है और हम लोग एक मंच पर आकर अब इस समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यही हम लोगों का संदेश है। बाकी हम लोग हर राज्य में यह कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से कम साल में एक बार हर स्टेट में चौरसिया समाज का एक कार्यक्रम जरूर आयोजित हो। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हमारे समाज के हम लोगों के वरिष्ठ और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल माननीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी हैं, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन असम राज्य के राज्यपाल माननीय लक्ष्मण आचार्य जी कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश प्रसाद चौरसिया जी जो मिर्जापुर के 3 बार विधायक रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी वरिष्ठ भाजपा नेता, आलोक चौरसिया जी जो अभी लगातार 3री बार पलामू डाल्टनगंज से निर्वाचित हुए हैं, सुरेंद्र चौरसिया जी कारखाना रामपुर के विधायक है, संजीव चौरसिया जी जो पटना दीघा से विधायक है, प्लस राजेंद्र भारती जी
जो कांग्रेस के टिकट पर भी कांग्रेस दतिया मध्य प्रदेश से चुनाव जीत कर आए हैं, ये सारे विधायकगण हम लोगों के बीच में कल उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे समाज के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोग कल के प्रोग्राम में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा। डॉक्टर साहब, आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या रहा है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में इस वर्ष भी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। प्रथम दिन हमारे ट्रस्ट और कार्यकारिणी की बैठक है और दूसरे दिन हमारा महासम्मेलन है, जो कि गणेश मंडपम नाट्य मिली में होने जा रहा है। ये कितना दिन चलेगा प्रोग्राम आपका? ये प्रोग्राम 2 दिवसीय है। पहले दिन बताया कि ट्रस्ट और कार्यकारिणी की बैठक है, दूसरे दिन महासम्मेलन है। महासम्मेलन में हमारे देश से, पूरे देश से चौरसिया समाज के लोग, जो अपने संगठन के पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, बड़े व्यवसायी जो हमारे समाज के हैं हर प्रदेश से, सभी लोग यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। सबके यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? कम से कम महासम्मेलन का उद्घाटन प्रातः 10:30 बजे रखा गया है, जो कि आप लोग को विदित है कि हमारे पूर्व महामहिम, हमारे समाज के गौरव बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया जी आ रहे हैं और उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे संरक्षक असम के राज्यपाल माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे समाज के सभी विधायक, मंत्री और बड़े व्यवसायी जो देश के हैं, वो सभी लोग हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस तरीके का प्रोग्राम करने के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या होता है? हम लोग का उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे ये है कि अपने समाज को एकजुट रखना, उनकी एकजुटता को प्रदर्शित करना, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अपने समाज को मजबूत करना, ये हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, लाखों की भीड़ होगी, प्रशासन का व्यवस्था और सभी जो है व्यवस्था है उसके बारे में? वो सारी व्यवस्था हो गई है। प्रशासन को भी पत्र चला गया है, अनुमति भी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम बहुत अच्छे से होगा। के माध्यम से क्या लोगों को आप बताएंगे? सभी छायाकार बंधुओं का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि जब जब चौरसिया समाज का कार्यक्रम हुआ है, जब जब आप लोग सूचना गई है, आप लोग समय पूर्व पहुँच के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और अपना आशीर्वाद हम लोग के समाज को देते रहें। और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह हम लोग को प्राप्त होता रहेगा। परिचय समारोह जो आप लोग रखा है, उसका उद्देश्य क्या, किस प्रकार का परिचय समारोह है? परिचय समारोह जैसे महासम्मेलन के साथ साथ हम लोग परिचय समारोह भी रखते हैं। जो हमारे समाज में युवक युवतियां शादी योग्य हैं, वो वहाँ पे अपना बायोडाटा एक दूसरे को आदान प्रदान करके, बहुत सारे लोग शादियाँ वहाँ तय होती हैं और बाद में अपना वो लोग अपना शादी विवाह अपना उनका होता है। मैं कृष्ण चौरसिया वाराणसी से, मैं महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये चौरसिया समाज को लेकर के आज प्रेस वार्ता हुआ, क्या विषय था? ये विषय था कि हम लोग लोकल में और सबको और पता चले कि प्रेस वार्ता हुआ तो और भी भव्य प्रोग्राम होगा, और हम लोगों का ये हमेशा होता है प्रेस वार्ता प्रोग्राम के पहले। क्या क्या प्रोग्राम हुआ? और अभी तो कल हम लोगों का संबंध वो है ट्रस्टी का सम्मान करना और जितने भी नेता लोग आएंगे। अब परसों तो महासम्मेलन है, 10 बजे से पहुँच जाकर। ये महासम्मेलन ये कहाँ पर हो रहा है? नाट्य मिली। ये लगभग कितने समाज के लोगों को जुटने का? ये 400 से 500 लोग बाहर से आ रहे हैं। वैसे तो 4000 के करीब हैं हमारे मिला। ये चौरसिया समाज को किस तरह से आह्वान करेंगे बुलाने के लिए? हम लोगों ने प्रचार प्रसार की बहुत व्यवस्था की है। 1 महीने से करीब लगे हुए युवा मंच के ग्रुप में और व्हाट्सएप द्वारा, फ़ोन के द्वारा। मैं भी बाहर में जितनी भी लेडीज हैं सबको कॉल कर करके टिकट मंगवाना है।